जिनके चरणों की पूजा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र करते हुए अलग अलग प्राप्त है अर्घम निर्माण दे विराजमान है जिनके चरण कमल की पूजा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र प्राप्तव्यो अनर्घ पद प्राप्त आचार्य श्री हमारे बीच उपस्थित हैं। जावरा की धन्य धरा कोरोना काल में भी हमने बहुत ही आनंद उठाया, बहुत ही धर्म लाभ लिया। आप सभी ने धर्म लाभ लिया। ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी यहाँ पधारे। आप हमारे छोटे से आग्रह पर आप सभी का पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कभी भी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तिर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तिर नहीं पाते। पहला प्रयास, पहला प्रवास, मन मोहन। अब जब मन मोहन ही हो गया फिर और किसी की आवश्यकता क्या है? आप विचार करके रखना, जब मन मोहन हो जाए तो फिर वो मोहन की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें मन को मोहित करना है। और जब जब मन मोहित नहीं होता है तो हमें दूसरे को रिझाना पड़ता है, दूसरे के पास जाना पड़ता है, दूसरों से अपने मन को बहलाना पड़ता है। हमारे ख्याल से मनमोहन वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता होगा, सब लोग चल के इनके पास ही आते होंगे। इतना ही विचार करो, जीवन की व्यवस्थाएं मन को संभालने की होना चाहिए। पांव की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास वस्तु है, पांव की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास वस्तु है, तन की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास वस्त्र हैं, संसार की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास शस्त्र हैं, लेकिन मन की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास क्या है? आत्म सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास क्या है? ख्याल करो। बाह्य जगत की सुरक्षाओं के तुमने साधन बना रखे, बाह्य जगत के तुमने जीवन के नियम बना रखे हैं, लेकिन एक बार भी आपने सोचा नहीं कि मन की सुरक्षा कैसे होगी। मैं आपसे कहता हूं, बाह्य जगत की सुरक्षा तो करते आए हो, करते रहोगे, लेकिन एक बार मन की सुरक्षा करने का प्रयास करो। और मन की सुरक्षा करना है तो वो होगी तुम्हारे संस्कारों से, मन की सुरक्षा करना है तो वो होगी तुम्हारे संयम से, और मन की सुरक्षा करना है तो वो तुम्हारी जागरण से होगी। इतना ही विचार करो। ये 5 फीट का शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो मन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है, काय से कुछ और करते हो। जब तक मन वचन काय तीनों की एकता नहीं होगी तब तक तुम्हें निर्वाण की भूमिका भी बनने वाली नहीं है। इस बात को हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग में कारण बनती है। हम सोचते हैं जीवन में कि मेरे साथ बहुत कोई है, लेकिन ख्याल करो कोई भी नहीं। संसार ऐसा ही है। सीता के रखवाले राम थे, सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तो कोई नहीं था। क्या करूं? राम बड़े बात करते थे कि मैं सीता की रक्षा करूंगा, जंगल में देखूंगा। सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, लेकिन चीर हरण हुआ कोई नहीं। ख्याल करो, द्रौपदी के 5 पांडव थे, लेकिन जब हरण हुआ तब कोई नहीं। और दशरथ के 4 पुत्र थे, जब मरण हुआ तो कोई नहीं।
ख्याल करो। हम सोचते हैं दुनिया मेरे साथ है। विचार करना, सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब हरण हुआ तो कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 पुत्र थे, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। और रावण के पास अपार शक्ति थी, अपार शक्ति, जब लंका दहन हुई तो कोई नहीं। ख्याल करो। और अभिमन्यु के पास, अभिमन्यु राज दुलारे थे, अभिमन्यु राज दुलारे थे, लेकिन चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। ख्याल करके रखना। और सच है मित्रों, जीवन में इतना ही विचार करके रखना कि सच है मित्रों, जब मुसीबत में फंसते हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि तुमने जीवन में ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है, स्वयं से लड़ना पड़ता है, स्वयं से जीवन को जीना पड़ता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि मेरा ये साथ देगा, मेरा वो साथ देगा, लेकिन नहीं होता है। सब अपने अपने मन का साथ देते हैं, सब अपने अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, सब अपने अपने जीवन को देखने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला है, ये बात तुम्हें अपने मन में बैठाना है। जिसके मन के अनुकूल चलते रहो वो तुम्हें खूब साथ देगा, और मन के विपरीत एक क्षण हो जाओ तो बस तुम में और हम में। कभी कभी तो ये लगता है बुरा समय भी अच्छे के लिए आता है, कभी कभी तो लगता है बुरा समय भी अच्छे के लिए आता है। अपनों की पहचान करके चला जाता है, अपने की पहचान कराकर चला जाता है। विचार करना, जब भी तुम्हारे पास बुरा समय आए तो विचार करना कि तुम्हारा बुरा समय तुम्हें अच्छों की पहचान नहीं, अपनों की पहचान करा के जाता है। हमने बहुत भरोसा किया था, सबने बहुत भरोसा किया, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो, जो करना है अपने लिए कर लो, जो जीना है अपने लिए जी लो, जितना आनंद मनाना है अपने आप में मना लो, जितना तुम्हें भरकर जीना है अपने आप से जीना प्रारंभ कर दो। तुम दूसरों के लिए जी जी कर खूब जी लिए, लेकिन एक बार भी तुमने जीवन को समझने का प्रयास नहीं किया। मनमोहन नगर काफी बार मेरे पास यहाँ से हमारे कांतिलाल जी, बाबू जी, समय भाई, अंतिम भाई, पूरा परिवार, सोनल बहन हो, मैं, सभी लोग कई बार आए। लेकिन उसके बाद जब मनमोहन नगर के चतुम्बर दिगंबर समाज के सभी लोग आए तो हमने कहा, इतना ही विचार किया कि अब इनको हम जब मन भा गए हैं तो चातुर्मास पूरा करने के बाद सबसे पहले मनमोहन ही जाऊंगा, और मनमोहन जाने के बाद वहां से शुरुआत करूंगा आगे की यात्रा की। अंतिम यात्रा है, अंतिम जी क्या है आप विचार करके रखना। मैं इतना ही कहता हूं, कांतिलाल जी की कांति प्रभावती में दिखती है, कांतिलाल जी की कांति प्रभावती से दिखती है। सोनल की महक गुरु भक्ति से महकती है। समय साथ दे तो गुरु कृपा बिला पर भी बरसती है, समय साथ दे तो गुरु कृपा बिला पर भी बरसती है। अंतिम समय में प्रभु याद रहे तो जिंदगी संवरती है, अंतिम समय में प्रभु याद रहे तो जिंदगी संवरती है। इतना ही विचार करो, कुछ ऐसा प्रयास करो। धन दौलत साथ जाने वाली नहीं है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, जब सिकंदर इस जहां से गया तो इतना ही बोलकर गया, सैनिकों से कहकर गया था, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर ने इतना ही कहा था, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सैनिकों ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा, मैं संदेश देना चाहता हूं इस विश्व को, इस भारत को, इस पूरे देश को। सिकंदर जब जहां में था तो हौसले आली थे, और जब जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। विचार करके रखना, सिकंदर संदेश देकर चला गया। हम संदेश समझते नहीं,